हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हम जो सामान्य ज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक लेकर गए हैं उसमें आज सामान्य विज्ञान से टॉप प्रश्न हैं जो आपके लिए सभी परीक्षाओं में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपका काम है और बाकी हमारा जो काम है पढ़ाने का वो हम पढ़ा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो आप जानते हैं, सभी जानते होंगे, पहले हम पढ़ भी चुके हैं कि जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ पर होती है, तो वो कान के अंदर होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है कान के अंदर जिसका नाम होता है स्टेपीज। क्या नाम होता है? स्टेपीज। और सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है जांघ के अंदर जिसका नाम होता है फीमर। लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी कि मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये 6 हड्डियों की बात होती है। मनुष्य के जो कान है उसमें टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 6 पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? मनुष्य का जो शरीर है उसमें हड्डियों को और मांसपेशियों को कोई तो जोड़ता होगा, है ना। तो वो जोड़ने का काम कौन करता है, क्या बोलते हैं उसे? ये होता है टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन होता है जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो कार्योमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य और जो तारे हैं वहां पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, कहाँ से ऊर्जा मिलती है उनको, है ना। सूर्य हर समय इतना तपता रहता है तो उसे कहाँ से इतनी ऊर्जा मिलती है? तो ये हाइड्रोजन, ये सॉरी हाइड्रोजन ही है लेकिन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। क्या होना? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। नाभिकीय विखंडन के द्वारा ये हीलियम गैस मिलती है, हीलियम में परिवर्तित होता है और उसी से ही सूर्य और तारों को क्या मिलता है? स्रोत होता है ऊर्जा का। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य की सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के वो सुन सकता है। कई बार ऐसा होता है ना, 20 हर्ट्ज कितना हो जाता है, जैसे आपस में हम खुसर खुसर करते हैं ना थोड़ा बहुत, तो उसको भी इंसान सुन लेता है। ठीक है, और इसके अलावा वो 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकता है। उसके बाद अगर ज़्यादा उसको सुनाई पड़ा ना तो क्या हो जाएगा? बहरा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये किस यंत्र के द्वारा बदला जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। किसके द्वारा? फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस यंत्र के द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? तो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर। कौन सा यंत्र है? इस यंत्र का नाम याद रख लेना आप। रेडियो एक्टिविटी जो मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। वॉशिंग मशीन किस यंत्र पर कार्य करती है? सभी जानते हैं, सभी के घरों में वॉशिंग मशीन होती है और उसको आपने देखा भी होगा, घूमते हुए कभी देखा हो तो वो इधर से इधर चक्कर काटती है एक बार, फिर इधर से इधर चक्कर काटती है ना, मतलब पूरा हाफ राउंड लगाती है, पूरा राउंड वो नहीं लेती। तो ये कौन से बल पर कार्य करती है? अपकेंद्रन बल पर। किस पर? अपकेंद्रन बल पर ये कार्य करती है। बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पूछने वाले मतलब परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? तो बैटरी की खोज किसने की थी? वोल्टा ने की थी। किसने की थी? वोल्टा नाम था उनका जिन्होंने बैटरी की खोज की थी। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? जो हमारे अस्थि मज्जा है उसमें रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है, आप जानते हैं रुधिर कणिकाएं जो लाल रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका निर्माण क्या कहलाता है? हेमेटोपाइसिस। क्या कहते हैं उसे? हेमेटोपाइसिस के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए क्या है कि हमारे 10 ही क्वेश्चन है। तो प्लीज़ चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तो पक्का आपको यहाँ से बहुत अच्छा जीके का कंटेंट मिल जाएगा। बाकी अगर आप यूजीसी नेट या फिर टीजीटी पीजीटी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या फिर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आपको जीके तो सब जगह काम आने ही वाला होता है, बल्कि इसके अलावा यूजीसी नेट की मैं पूरी तैयारी करवा रही हूँ। यूनिट 1 to 10 मैंने पेपर फर्स्ट की और सेकंड की दोनों की करवा रखी है और बल्कि हमारी चल रही है अभी, तो आप ज़रूर प्लीज़ देख लेना।
प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके जो भी काम की चीज़ें हैं उनको आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। धन्यवाद।